हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। और ये हो रहा है इशा के बाद का टाइम, मतलब रात के आई थिंक ये 1 या 1:30 बज रहा है, क्योंकि बच्चे ना जग रहे थे। और ये सब मगरिब के बाद और मतलब अफ्तारी करने के बाद ना ये सबको पता नहीं नींद आ जाती है। और ये सब के सब सहरी तक जगते रहते हैं कि मतलब सहरी कराएंगे और फिर हम लोग जगेंगे। मतलब जैसे होता नहीं, हम लोग को एक्साइटमेंट रहता था कि रात भर जगना है, जैसे किसी की शादी वादी होती थी तो वही वाला हाल इन लोगों का है। इन लोग को लगता है कि रात में जगने का मतलब एन्जॉयमेंट है। तो मैंने सोचा कि मैं मतलब इस चीज़ को यूटिलाइज़ क्यों ना करूं, क्योंकि ये जग रहे हैं, अभी टीवी चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। क्योंकि देखिए हम शहरों में रह रहे हैं, हम ना बच्चों को इस तरह से बाहर छोड़ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ज़माना बहुत ख़राब हो रखा है, पता नहीं क्या से क्या है। हालांकि आप इस कहेंगे कि रात में कौन ही भेजता है अपने बच्चों को बाहर, बट गाँव में ऐसा होता था पहले कि हाँ, अगर बाहर चौकड़ी जमा है तो हम बच्चों को बगैर किसी झिझक के या डर के भेज देते थे, जैसे रात में अगर कहीं कुछ हो रहा है। बट इन शहरों में ना हमें जितना महफूज होकर के रहना है वो हम ही लोग जान सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेफ़ नहीं है, चाहे जितना आपने अपने घर में प्रोटेक्शन कर रखी हो, चाहे जो भी कर रखा हो। बहरहाल मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं यूटिलाइज़ करूं, इनके टाइम को, और इन्हें कुछ सिखा भी दूं, क्योंकि मैं भी पूरी तरीके से फ्री थी। तो मैंने फिर स्टार्ट किया ब्लैक बोर्ड, मतलब वाइट बोर्ड उठा के। ये मैंने हाल फ़िलहाल में ही परचेज़ किया है, ये अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और इसके पीछे हुक वगैरह भी है, आप इसको कहीं पे भी हैंग भी कर सकते हो अच्छे से बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो पहले तो मैं इसको कॉपी में पढ़ा रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो रखा ही हुआ है, इसको फिर से यूज़ करते हैं। हालांकि मैं इसको अपने यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए कुछ बार मैंने यूज़ किया है, और इसको मैं फिर पढ़ाने के लिए भी यूज़ करती हूँ। मैंने मंगाया इसी चीज़ के लिए था, तो इसको कुछ वर्क मिला था और ये नहीं लिख पा रहा है। तो असल में होता ये है कि बच्चे धीरे धीरे से पढ़ना सीखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने भी सीखा है। तो ये होता है ना कि अभी भाई कुछ शब्दों को मिला के ही पूरा वर्ड बनेगा, कुछ अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर। तो बच्चों को नहीं समझ में आता है कि इसको हम क्या बोलते हैं। हाँ, हमें सुनते सुनते वो बोलना सीख जाते हैं, बट उसको लिखना कैसे वो नहीं जानते हैं। तो वही मैं ब्रेक डाउन कर कर के इसको लिखवा रही थी, फिर समझा रही थी कि कैसे आप इसको लिखेंगे। क्योंकि मुझे पहले ये लगता था, मतलब मैं अपने मन की बात बता रही हूँ, कि ये कैसे लिखेगा, ये कैसे बोलेगा, मतलब ये कैसे पढ़ेगा, इसको तो कुछ आ नहीं रहा है, इसको मैं कुछ भी पूछती हूँ तो ये बता ही नहीं पाता है, एक अल्फ़ाबेट नहीं बता पा रहा है ये, तो ये आगे कैसे लिखेगा। मतलब मुझे इतनी टेंशन रहती है अभी भी कि मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये लिख भी पाएगा कि नहीं लिख पाएगा। बट मैंने देखा है कि हाँ, धीरे धीरे बच्चे सीखते सीखते सीख जाते हैं। जैसे मेरे बड़े बेटे ने सीखते सीखते ही तो सीखा है, बट इसको लेके मुझे काफ़ी डर रहता है, क्योंकि ये चंचल बहुत है, ये पढ़ता लिखता बहुत कम है। मतलब इसको पढ़ाई ना कहो, बाकी आप दुनिया का काम कह दो। आपने मुझे मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने पूछा कि मैम ने क्या पढ़ाई करवाया है स्कूल में, बस ये भाग गया। तो ये यही करता है, इसकी बहुत ख़राब आदत है, ये पढ़ना नहीं चाहता है। बट रात का टाइम था, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, कोई इनको जो है सपोर्ट करने वाला नहीं था कि हाँ मत पढ़ो, कोई बात नहीं, अभी बच्चा है। जैसे क्या होता है ना, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा स्पॉइल कर देते हैं बच्चों को कि कोई नहीं, अभी छोटा है, अभी सीख जाएगा। बट हमें नींव मजबूत करनी है। जब भी आप घर बनवाते हो, अगर आप, क्योंकि घर जैसे कहते हैं एक बार बनता है, ऐसे ही बच्चे एक बार बिल्डअप होंगे। अगर हम उन्हें बचपन से ही आदत नहीं डालेंगे तो फिर वो ना अपने हिसाब से रहेंगे, अपने हिसाब से करने लगेंगे। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेस, जब तक कि बेस मजबूत नहीं होगा तब तक बच्चे हमारे कुछ भी नहीं कर सकते। उनके हिसाब से फिर यही होगा कि मैंने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है, मैं आगे ये कर लूँगा, आगे वो कर लूँगा। क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से कोई ना कोई चॉइसेस ढूंढ लेता है कि मतलब मैं नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, मैं इस तरीके से बिज़नेस कर लूँगा, ये है वो है। फिर वो पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम बेस मजबूत करें। अगर हम बेस मजबूत नहीं करेंगे तो बच्चे पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाएंगे। फिर बड़े होकर के आप चाहो कि वो वेल
मेंटेन्ड हों और बहुत ही कायदे के हों और सबकी बात मानने वाले हों, तो वो वैसे नहीं हो सकते, क्योंकि हमने बचपन से उन्हें बिगाड़ दिया है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों का जो नींव है वो मज़बूत करें और उनके किसी भी टाइम को बर्बाद ना होने दें, टाइम को यूटिलाइज़ करें। अगर हम उन्हें मोबाइल भी दे रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चे हैं, हमें काम भी करना है, हमें सब कुछ करना है, ऐसा नहीं कि हम पूरा टाइम बच्चों को लेकर के रह सकते हैं। तो अगर हम मोबाइल दे भी रहे हैं तो हम उन्हें कुछ मोटिवेशनल, कुछ हेल्पफुल, कुछ नॉलेजेबल, कुछ एजुकेशनल चीज़ें उन्हें दें, जिससे कि वो देख के कुछ इंस्पायर्ड हो, ना कि उल्टी सीधी चीज़ें दें। क्योंकि मेरे साथ ये ऐसा हो चुका है, ये जो मेरा छोटा वाला है, ये जो बड़ा वाला, दोनों ही इतना मोबाइल बीच में चलाते थे, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं अपना टाइम, अपना मी टाइम कैसे निकालूँ और बच्चों को मैं कैसे फ्री कर दूँ या खुद में फ्री कैसे रहूँ। तो मैं मोबाइल दे देती थी। भाई ऑब्वियस सी बात है, हर औरत दे देती होगी थोड़ा सा मतलब फ्री टाइम रहने के लिए, बट मैंने देखा कि इससे ना सिर्फ नुकसान हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, मुझे इस मुहिम को ख़त्म करना पड़ेगा और अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा और बच्चों को पूरा का पूरा टाइम देना पड़ेगा, ताकि बच्चे स्पॉइल ना हो, एकदम अच्छे बन के तैयार हों। मुझे नहीं पता कि सलाम पढ़ना लड़कियों को जायज़ है कि नहीं। हाँ पढ़ती तो है, मतलब हम लोग क्या ही है बताओ। इधर देखो, इधर देखो चाचा नेहरू जी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज है 24 रोज़ा और बस 6 दिन की बात और है, फिर ईद है अल्हम्दुलिल्लाह। और हो चुकी है ज़ोहर की नमाज़ और फजर में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। रोज़ रोज़ क्या वही सही का, बट हाँ कुछ सही चेंज किया आज। रोज़ कुछ ना कुछ चेंज ही हो रहा है, क्योंकि सबके मूड स्विंग्स हो रहे हैं रोज़ रोज़ वही खा खा करके। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में। और आज हो सकता है ब्लॉग ज़्यादा बड़ा ना है, क्योंकि घर में ना बहुत शोर हो रहा है, काम हो रहा है, इस वजह से तो वॉइस ओवर ही करूँगी हो सकता है, और पता नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। और काफ़ी मैस है। मेरी शूटिंग की जगह भी पूरी ख़राब हो चुकी है, मतलब सब एकदम सब गंदा संदा हो रहा है। और चलिए चलते हैं। हमारी हेल्प कराने के लिए आए हैं। ये देखिए, ये देखिए क्या कर रहे हैं आप सर? इतना भी नहीं पता मेरे को। शरबत क्या बना रहे हैं आप? शरबत। ओके, तो आपका तो बहुत ही प्लेन शरबत है सर। सर हाँ, तुमको हम ले लेंगे। गंदगी तो नहीं है। सोचते 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 हमने स्टार्ट किया है गुलगुले बनाना। पता नहीं क्यों, जैसे जैसे रमज़ान जा रहा है वैसे वैसे दिमाग में नहीं चल रहा कि क्या बनाओ। और इधर चढ़ाया है हमने फिर से पास्ता, क्योंकि बच्चे खा खा के एकदम पास्ता हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पास्ता कभी नहीं खाया बेचारे ने, रेस्टोरेंट में खाया है। कभी पिछली बार तो बनाया था तब तो खाया था तुमने। माइक्रोनी नहीं था। और अच्छे से आंटी जो है इसको बेक कर दी। और बाकी हम बनाएंगे आज ये प्याज की पकौड़ी। ये तो मस्त है, हर घर में रोज ही बनती है। बाकी बने हैं ये वाले चने, अब इसको गार्निशिंग करना वगैरह बाकी है। वही मैं कह रही हूँ कि जैसे जैसे रमज़ान जा रहा है वैसे वैसे दिमाग चलना बंद हो गया कि क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। बस जो बन रहा है अल्लाह का शुक्र है। बस आज है ना 24वां रोज़ा, बस 6 दिन के बाद ईद आ जाएगी। बस फिर यही रोज़ का खाओ खाओ खाओ, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम खाओ, रात खाओ, खाओ खाओ, हर टाइम खाओ, फिर भी पेट नहीं भरेगा। इसीलिए ये जो महीना है इतना पाक और इतना अच्छा महीना कि इसमें भूख भी इतनी नहीं लगती है। और ये देखो हमारा साथ देने के लिए आ गई ज़हरा। ज़हरा बेबी, नींबू बचा था। एक नींबू नहीं है और होगा। कहाँ? कहाँ? फ्रिज में अच्छे से ढूंढ के आइए। ज़हरा बेबी, ज़हरा, ज़हरा क्या हुआ? आज ज़रा वो चुप चुप बैठी है, क्या बात है?
नहा के आई है तो फिर इतनी क्यों शांत है ये लड़की? ए किधर हो तुम? क्या सोच रही है लड़की? आज सोच यस, अब ठीक है, अब इसको मिक्स करो। लेकिन तुम कैसे इसको काट नहीं पाओगे? आप काटिए। ओके चलिए ठीक। है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आज मेरा बेटा मेहनत कर रहा है। आज कुछ अच्छा बाबू बन गया है ये, है ना? बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं अब ये। बाबा जी चढ़ गए हैं तो सारा काम आज ये संभाल रहे हैं। पता है कि पूरा सोफा खिसका रहा है, सब खिसका के सब लगा दिया कि आंटी को नहाना पड़े। और बस इसी तरीके से हंसते बोलते और सब चीज़ें करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज 24वां रोज़ा भी कंप्लीट हो गया। बस अल्लाह पाक करे कि जैसे ये महीना हमें मिला है ऐसे हमें ईद भी अच्छे से मिले, क्योंकि जिसने रमज़ान दिया है वो हमें बेशक ईद भी देगा। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आगे बढ़ाइएगा।